अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन ग्रामोत्थान विद्यापीठ के लिए विशेष महत्व का दिन है, क्योंकि इसी दिन 1917 में 105 साल पूर्व ग्रामोत्थान विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। पहला विद्यालय जो छोटे से पौधे के रूप में शुरू किया गया था, आज एक वट वृक्ष के रूप में विशाल रूप ले चुका है। हम उन महान आत्माओं को, जिन्होंने अपने कड़ी मेहनत से इस पौधे को रोपा और सींचते हुए यहाँ तक ले आए, उन सब को याद करते हैं। हमारे समक्ष चित्र के रूप में मौजूद हैं चौधरी बहादुर सिंह भोबिया जी, जिन्होंने इस छोटे से पौधे को 1917 में शुरू किया और इनके पीछे भी इनका एक कारण रहा है। जैसा कि हम जब इतिहास पढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं कि ये सेना में इन्होंने अपनी सेवाएं दी, यहाँ इन्होंने दुनिया देखी, अलग अलग तरह के लोगों से मिले और इस बात का आभास हुआ कि बिना शिक्षा के किसी भी समाज का, किसी भी क्षेत्र का प्रगति जो है नहीं हो सकता है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने साथियों के सहयोग से, जिसमें ठाकुर गोपाल सिंह जी का नाम सबसे आगे है, उन्होंने भूमि प्रदान की और समाज के अन्य लोगों से सहयोग लेते हुए विद्यालय का शुरुआत किया। इस यात्रा में कई लोग शामिल हुए, कई लोगों ने अपना योगदान दिया और आज हम 105वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें चलती रहेंगी। हमारे विशेष मेहमानों को मैं नाम के द्वारा उनका सम्मान करना चाहूँगा, जो हमारे बीच यहाँ अभी मौजूद हैं। हो सकता है कुछ नाम मैं ना लिख पाया हूँ, मैं क्षमा चाहूँगा उसके लिए। एडवोकेट ब्रिजलाल गोदारा जी, एडवोकेट छोटूराम बिश्नोई जी, प्रोफेसर के.एल. गोदारा जी हमारे बीच हैं, जो कि एसके कॉलेज के प्रिंसिपल रहे लंबे समय तक। रामलाल बिस्सू जी, सीताराम सोमानी जी, जो कि सदस्य हैं हमारे मैनेजमेंट कमेटी के, सोपत बेनीवाल जी, पूर्व हमारे ग्रामोत्थान विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक और अभी पार्षद के रूप में रामेश्वर शास्त्री जी, अनिल भोबिया जी, विजेंद्र कसवा जी, इंद्रपाल बेनीवाल जी हमारे बीच मौजूद हैं बार संघ अध्यक्ष के रूप में, संतोष अग्रवाल मैडम, अमित चंद जी राव, और जो हमारे विद्यापीठ में पूर्व में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, अपना योगदान दे चुके हैं। शिक्षक के रूप में यहाँ मौजूद ओपी यादव जी, एन.के. शर्मा जी, आर.के. ढाका जी और होम साइंस कॉलेज को काफ़ी लंबे समय तक संभालने वाले डॉक्टर के.आर. मोरसा जी, इन सभी का इस प्रांगण में मैं स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आगे की बात करें उससे पहले अनिल चावला जी का भी इस समारोह में स्वागत है। इससे पहले कि हम बाकी बात करें, हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे एक भजन के साथ यहाँ तैयार हैं, तो भजन का आनंद लेते हैं और फिर आगे की बात बढ़ाते हैं। तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और मुझे कहते हुए ये खुशी होती है कि वास्तव में हम 1917 से अगर हम देखें तो 1917 फिर 1996 तक का एक स्टेज था और 1996 के बाद जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है उन्होंने कार्यभार संभाला और इन्होंने कई ऐसे काम किए जिससे संस्था का नाम रोशन हुआ है।
मैं बुलाना चाहूँगा एडवोकेट छोटू राम जी बिश्नोई को, जो कि बार एसोसिएशन से जुड़े हैं। 2 शब्द उनके तरफ से ग्रामोत्थान विद्यापीठ के लिए और आज के इस शुभ दिन के लिए। को पवित्रता प्रदान करने वाले चौधरी बहादुर सिंह जी भोविया, ठाकुर गोपाल सिंह जी नींव के पत्थर थे। नींव के पत्थर मजबूत हो तो बिल्डिंग हमेशा स्थायी रहती है, अच्छी रहती है, सुरक्षित रहती है। इस बिल्डिंग के शिखर की प्रतिभूति स्वामी केशवानंद जी थे। घोर अकाल राजस्थान में, पानी की कमी थी, पीने के लिए पानी नहीं था, शिक्षा का तो मतलब ही नहीं था। इन 2 महानुभावों ने छोटा सा वृक्ष लगाया, शिक्षा की अलख जगाई। उस अलख को आगे बढ़ाने के लिए एक शिक्षा संत कहें, वास्तविक संत, भगवान भेष नहीं। भगवान भेष तो आजकल पाखंड का प्रतीक है, लेकिन स्वामी केशवानंद जी भगवान होते हुए भी, आधे कपड़े पहनते हुए भी इतने ज्ञानी पुरुष थे, जिन्होंने किसी स्कूल में कोई शिक्षा नहीं ली, लेकिन शिक्षा का महत्व जाना। राजा के टाइम में शिक्षित होना लोगों के लिए वर्जित था। कोई संस्था स्कूल नहीं खोल सकती थी, पाठशाला नहीं खोल सकती थी। लेकिन इस क्षेत्र का मैं भाग्य कहूं और बलिष्ठ और दृढ़ संकल्प के धनी कहूं तो भोविया साहब और ठाकुर गोपाल सिंह जी ने अलख जगाई। बहुत आंदोलन करने पड़े, बड़ा संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पीने के लिए पानी नहीं था। हनुमानगढ़ से टंकी में, हनुमानगढ़ के कुएं का नज़दीक में मीठा पानी था, रेल के द्वारा यहाँ आता था और 4-5 डिग्गियाँ बनी हुई थी। यहाँ आके टंकी रुकती और उस डिग्गी में जाती। स्वामी जी आने के बाद स्वामी जी ने एक एक बूंद पानी की कीमत समझी। नहाने के लिए कभी कभार विद्यार्थियों को पानी मिलता था, लेकिन उनमें भी स्वामी जी का आदेश था कि आप जब भी नहाओगे तो किसी पौधे के पास नहाओगे ताकि वो पौधा पनप सके। उस स्वामी जी का आदेश कहूँ, स्वामी जी की भक्ति कहूँ, आज इतना बड़ा विशाल स्मारक कहूँ, शिक्षा का स्मारक कहूँ, पनप गया। राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारत में मशहूर ये संस्था है। खुद स्वामी जी महाराज की मेहनत और लगन को देखते हुए भारत सरकार में वो 2 बार राज्यसभा के सांसद भी रहे। लोग इस राज्यसभा सांसद के लिए इतना प्रयत्न कर रहे हैं, अरबों रुपए लगा रहे हैं, लेकिन उस संत को तो धक्के से राज्यसभा का सदस्य बनाया जाता था और अंत में उन्होंने कहा भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, आप ही संभालो, मैं तो संस्था में ही मस्त रहूंगा। इस विद्यालय, इस संस्था, इस धरती, इस पवित्र यज्ञ स्थल की स्थापना, जैसा कि मुरारी साहब ने बताया, हुई और ये पवित्र ज्योत तब से लेके आज तक हमेशा जलती रही है, जलती रहेगी। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि निरंतर ये ज्योत और ऊंची जाए। मैं बधाई देना चाहता हूँ ग्रामोत्थान विद्यापीठ प्रबंध समिति की कार्यकारिणी को, जिन्होंने अपने अथक परिश्रम से और मेहनत से कार्य करते हुए इस मुकाम को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रिय सलवारा साहब, काम करने वाले पे आक्षेप लगते हैं,
आप अच्छी तरह से विदित हो इस बात से कि जो काम करेगा आक्षेप उसी पे ही लगेंगे। मेरे जैसा पलाथी मार के बैठा रहेगा तो किस चीज का आक्षेप लगाएंगे, साफ बैठा रहूंगा। विषय इस संस्था की उन्नति का है। दिल से निस्वार्थ भाव से आप कार्य करोगे तो ईश्वर आपको उसका फल अवश्य देगा। लोगों का शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयां छुए, यहाँ के पढ़े हुए लोग भारत की पार्लियामेंट तक झंडा गाड़ के आ चुके हैं। ये स्वामी जी का प्रताप है, इस संस्था का प्रताप है। ज़्यादा बात न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि जिस प्रकार स्वामी जी ने भूखे नंगे शरीर को रखते हुए इस संस्था को सोने का बना दिया था, हम सब लोग भी स्वामी जी के विचार के अनुसार जितना स्वामी जी ने किया था उसका यदि 5% भी श्रम करते रहें तो किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी और ये संस्था न रहकर एक स्वर्ग का झूला बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।